स्वागत एक बार पुनः। लेक्चर नंबर कितना भाई साहब? 8। होमवर्क डिस्कशन। सवाल कहाँ से? क्वेश्चन बैंक एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 E1 to E3 E1 to E3 सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। E1 से पहले शुरू करते हैं। क्या है सवाल? E1 हमारे पास एक सवाल है। क्या है सवाल? अच्छा, ऐसा सरफेस बना रखा है इंक्लाइन प्लेन। ये आपके पास रेडियस r है और कहाँ से रिलीज किया भैया? हाइट s से। हाँ, ये तो कर रखा होगा हमने क्लास में भी, ये कैसा ही किया था ना। क्या बोला है कि इसको रिलीज किया जाए, स्मॉल मास m को यहाँ से रिलीज किया है। अच्छा, बहुत बढ़िया। फाइंड द मिनिमम हाइट सो दैट द बॉडी सक्सेसफुली कंप्लीट द लूप ऑफ रेडियस r। अरे यार, अगर सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगी तो यहाँ पे मिनिमम रफ्तार कितनी चाहिए? मैंने कहा √5gr यहाँ पे चाहिए। तो इधर से इधर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो, तो ये नीचे आएगा mgh। पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, mgh इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ mv² यानी कि √5gr का स्क्वायर। m से m कट गया, g से g कट गया, तो h की वैल्यू कितनी आ रही है? मैंने कहा वो 5r/2 5r/2 जो है फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर हो गया हमारे लिए। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? इफ h इज डबल देन द मिनिमम अच्छा, h इज द डबल ऑफ मिनिमम हाइट, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ब्लॉक एट पोजीशन h। अच्छा, अब 5r/2 नहीं है, इसका डबल है हाइट, तो कितना हाइट हो जाएगा? 5r हो जाएगा। यानी यहाँ से 5r की हाइट पे, यानी कि ये जो हाइट है वो कितना कर दिया है? 5r कर दिया सेकेंड वाले पार्ट के लिए। तब आपसे पूछा है कि यहाँ पे जब आएगा तब क्या होगा? नॉर्मल क्या होगा? यही ने पूछा है। देन फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ब्लॉक एट द पोजीशन h। अच्छा, तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसका रेडियस r है, ये 2r हो गया, ये 5r हो गया, तो ये नीचे पे कितना आया होगा? यहाँ पे 3r आया होगा, है ना। तो ये रफ्तार मान लीजिए v हो गई है, तो क्या कम हुआ है? पोटेंशियल एनर्जी कितना कम हुआ है? मैंने कहा mgh, और h की वैल्यू होगी 3r, दैट इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। m से m कट गया, तो यहाँ से मेरे पास जो है v² बटा r चाहिए ना, मुझे रिजल्टेंट फोर्स चाहिए। अच्छा, रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे क्या होगा? मैंने कहा वो तो हो जाएगा mv² बटा ये सर्कुलर कर रहा है, तो भाई साहब इसकी एक्सेलरेशन जो है वो आपके लिए मतलब जो है v² बटा r हो जाएगी। क्या हो जाएगी? v² बटा r हो जाएगी। नीचे mg लग रहा है तो कर ले, इसमें कुछ नहीं है। अब आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ से आपके पास ये आ गया है 6gr, 3 × 2 6gr इज इक्वल टू v², है ना। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। और हमको क्या चाहिए? मैंने कहा हमको यहाँ पे लगने वाला फोर्स चाहिए। इस पे कहाँ पे? इस ब्लॉक m पे। अच्छा, इस पे क्या क्या लग रहा होगा? मैंने कहा इस पे जो है इधर की तरफ क्या लग रहा होगा? mg लग रहा होगा। ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा? मैंने कहा mv² बटा r लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? mv² बटा r। और नॉर्मल कैसे लग रहा होगा? मैंने कहा नीचे की तरफ नॉर्मल लग रहा होगा। नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी? मैंने कहा वो होगी mv² बटा r माइनस ऑफ mg। mv² बटा r में v² की वैल्यू तो 6gr है, तो ये हो जाएगा आपके लिए mv² बटा r यानी 6g यानी 6mg माइनस mg दैट इज 5mg, दैट इज 5mg जो है वो आपके पास जो है नॉर्मल होगा। 5mg जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। और आपने क्या नेट फोर्स पूछा है ना, तो इधर की तरफ आपके लिए लग रहा है 5mg का नॉर्मल और 1mg खुद लग रहा है। टोटल फोर्स क्या लग रहा होगा? 6mg लग रहा होगा, है ना। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। तो आपका आंसर जो होगा इसमें हो जाएगा 6mg, सेकेंड वाले पार्ट का, क्योंकि नेट फोर्स पूछा है तो आसान सा सवाल था। पढ़ते हैं E2 पे, पढ़ते हैं E2 वाले सवाल पे। एकदम इजी लगेंगे आपको, लेक्चर्स के सवाल बहुत टफ लगेंगे, बुकलेट वगैरह इजी लगेगा। कितने आसान है सवाल है, क्या है। E2 वाले सवाल पे पढ़ते हैं। क्या है E2? जरा ध्यान से देखिए। A nail is located at a certain distance vertically below the point of suspension of a simple pendulum. Bob is released from the position where the string makes 60 degrees from the vertical. Calculate the distance of nail from the point of suspension such that the bob will perform revolution with bob will just perform। अच्छा, यहाँ से ऐसा कुछ है, ये बातें अपन कर चुके हैं, ऐसी बातें अपन ने लेक्चर में की थी। यहाँ पे एक बॉब है, ये लंबाई कितनी भाई साहब? ये लंबाई आपको दी है 1 मीटर फी
ये लंबा है और यहाँ से कुछ दूरी पे नीचे की तरफ यहाँ पे नेल लगा रखी है। अच्छा, तो ये ऐसे आ जाएगा, मान लीजिए कि ये वाली दूरी जो है ये आपका टोटल 1 मीटर था, ये यहाँ पहुंच जाएगा। और मान लीजिए कि ये वाली दूरी अपन ने आर ले ली, क्या ले ली आर, जो ये 1 माइनस आर है। और यहाँ पे इसकी रफ्तार जो है वो कितनी है, मैंने कहा उतनी है जिससे कि ये यहाँ पे सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले। कितने कितने रेडियस वाली, आर रेडियस वाली है ना। तो इसका मतलब v की वैल्यू है √5 GR। और ये वाला एंगल आपको क्या दिया हुआ, 60 डिग्री दिया हुआ है ना। मैंने कहा हाँ, अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो क्या कम हुआ है, मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी क्या बढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी कितना कम हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप ध्यान से देखें तो यही वाली हाइट है जो कम हुई, ये वाली दूरी क्या है, मैंने कहा 1 मीटर है। और अभी क्या है, मैंने कहा 1 cos 60 डिग्री यानी 1/2, 1 cos 60 डिग्री 1/2, यानी कि आपका टोटल 1 है और ये 1/2 है। तो आपके लिए ये वाली 1/2 आ जाएगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है mgh, और h की वैल्यू हो गई 1/2 मीटर। दैट इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, हाफ mv², और v की वैल्यू हो जानी चाहिए √5 GR। तो ये GR कर दी, कितना आसान है, mg ओहो 2 से 2 उड़ गया। क्या निकालना है हमको, r निकालना था। r की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई है, 1/5 मीटर आ गई है। तो इंटू 100 कर दीजिए, यानी इतना मीटर आ गई है, 0.2 मीटर आ गई है। सेंटीमीटर में चाहिए तो 20 सेंटीमीटर। हमको क्या चाहिए भैया, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ नेल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। अरे भैया जब ये आपका 0.2 मीटर हो गया है तो ये कितना होगा, 1 माइनस 0.2 यानी कि 0.8 मीटर। क्या हो जाएगा, 0.8 मीटर। इसमें क्या होगा, ये आएगा, ये वाला पार्ट यहाँ से अटक जाएगा। ये बातें पर की थी लेक्चर में, यहाँ से आप रिलीज करेंगे, ये अटक जाएगा, फिर इसके अबाउट ये सर्कुलर करने लगेगा। अगर आपने लेक्चर देखा है तो आराम से ये सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। E3 पे चलते हैं। E2 बहुत ही लल्लू पल्लू सवाल, E3 पे चलते हैं। E3 भाई साहब, E3 देखिए जरा ध्यान से, क्या है E3 bucket tied at the end of a 1.6 meter long string is in a vertical circle with a constant speed. What should be the minimum speed so that water from the bucket does not spill when the bucket is at the highest point? बहुत सारे सवाल कर चुके हैं अपन बकेट वाले। बकेट ऐसे लगा रखी है आपने, नहीं पानी गिरेगा यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे। तो क्या होगा, मैंने कहा पानी पे नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर अगर आप सीधा बन के यहीं बैठेंगे तो mv²/r, और पानी पे क्या लग रहा होगा, नीचे की तरफ नॉर्मल लग रहा था, वो जस्ट 0 हो गया है ना। अच्छा, ये सब ये जस्ट की गिरने की कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो v मिनिमम आ जाएगा, mv²/r इज इक्वल टू, वैसे तो mg प्लस n होना था, n 0 हो गया है, v की वैल्यू √gr आएगी, v की वैल्यू क्या आ जाएगी, √gr। ओहो, g की वैल्यू है अपने पास 10 और r अपने को 1.6 दिया है, इसीलिए दिया है ताकि ये वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड आ जाए। अबे 16 हो गया है यार, 4 मीटर पर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, E1 से लेके E3 बहुत ही रद्दी था भैया। आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन बैंक, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1। बढ़िया भाई साहब, बहुत ही खूबसूरत। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए जरा, क्या है 1 वाला ये सवाल, क्या है 1 वाला सवाल। A particle of mass m begins to slide down a fixed smooth sphere from the top. What is the tangential acceleration when it break off the sphere? क्या है, इस तरह का खेला है, कैसा खेला है। आपके लिए पार्टिकल ऑफ मास m begins to slide down a fixed smooth sphere from the top. What is its tangential acceleration when it break off the sphere है। अच्छा, अगर यहाँ से पार्टिकल कट लिया है, यहाँ से पार्टिकल कट लिया है, तो वो ब्रेक ऑफ कहाँ होता है, ये अपन पहले ही देख चुके हैं, थीटा cos थीटा की यहाँ पे आते हुए, जब cos थीटा इज इक्वल टू 2/3 होता है तब ये ब्रेक ऑफ हो जाता है, यानी नॉर्मल 0 हो जाती है ना। तो क्या होगा, मैंने कहा नीचे इस पे क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, इधर आपका ये एंगल थीटा है तो mg sin थीटा इधर लग रहा होगा, mg sin थीटा इधर लग रहा होगा, mg cos थीटा इधर आपके पास जो था नॉर्मल था, और ये नेट फोर्स जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा वो आपका mg sin थीटा होगा। मास m से डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी g sin थीटा। अच्छा, cos थीटा 2/3 है, cos थीटा आपका क्या है 2/3, यानी ये 2 3 है, ये तो 6 9 - 4 यानी कि √5 ये है, यानी कि sin थीटा क्या हो गया भैया, sin थीटा हो गया √5 डिवाइडेड बाई
3। तो जी साइन थीटा की वैल्यू g√5/3 आ जाएगी। कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है? ये आपको ऑप्शन बी में दिखाई देगा। ये कौन से ऑप्शन में दिखाई देगा? ऑप्शन बी में दिखाई देगा। इसको टिक करके आप आगे बढ़ सकते थे। ये सवाल कौन सा था हमारे लिए? ये था सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1। आगे कौन सा सवाल है? सवाल नंबर 2। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पे। 2 क्या है? 2 1 kg stone is at end of a E2। ये कौन सा एक्सरसाइज का सवाल नंबर 2 है? क्या है? 2 1 kg stone is at end of 1 meter long string is within vertical circle as constant speed 4 meter per second। tension in the string is 6 newton when the stone is at। अच्छा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन करवा रहे हैं, बांधी हुई है स्टोन। अच्छा भाई साहब, रफ्तार कितनी है? 1 kg है, तो इस पे लो है 10 तो नीचे लग ही रहा होगा बहुत आसानी से, है ना। जैसे से ऊपर जाएंगे कम होता रहेगा। मिनिमम यहाँ पे होगा। मैंने कहा क्या कैसे कि 10 इधर लग रहा होगा mg और ऊपर mv²/r और नीचे इस पे टेंशन आ जाएगी। ये टेंशन मिनिमम होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी? मैंने कहा 10 - mv²/r। तो ये वैल्यू की कितनी आ जाएगी? 10 - m आपको क्या दिया हुआ है? 1 kg है और रफ्तार तो कांस्टेंट है। कितनी है भैया? 4 है, यानी कि 16 आ गई। और r कितना दिया हुआ है जी? 1 मीटर। सॉरी, मैंने कुछ गलत किया। क्या किया? 1 kg stone 1 meter long string will be vertical circle at a constant speed of 4। tension in the string is 6 newton when the stone is at। हाँ, यहाँ पे नीचे mg लग रहा होगा। सॉरी, अरे mv² - 10 करेगा ना यार, mv²/r - 10 mg। mv²/r में m की वैल्यू क्या है आपके लिए? 1 है, v की वैल्यू 4 है, 16 हो गया -1 डिवाइडेड बाई 10। ये क्या हुआ? मिनिमम जो टेंशन लगेगी वो 6 न्यूटन यहाँ लगेगी और मैक्सिमम यहाँ पे लगेगी mv²/r, यानी कि 16 + 26 यहाँ पे लगेगी और 6 यहाँ पे लगेगी। तो मिनिमम अपने क्या पूछा है? अपने पूछा है 6 कहाँ पे लगेगी? अब तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगेगी ना यार। कर सवाल आप देख रहे हैं ना, सवाल बहुत ही हल्के, इसलिए वहां पे मतलब ऐसे ही करके निकल जा रहा है। कोई बहुत ज्यादा सवाल में दम नहीं। आप समझ रहे हैं ना कि किसी भी पॉइंट पे मतलब mg ऐसे लग रहा है, mv²/r उधर लग रहा है, तो टेंशन की वैल्यू होगी mv²/r - mg। mg की वैल्यू 10 है ना, तो यहाँ निकाला तो 6 ही आ गई टॉप मोस्ट पॉइंट पे। अब हमको पूछा ही सवाल में कि कौन से वाले पॉइंट पे 6 लगेगी। टॉप मोस्ट पॉइंट यहाँ पे कितने लगे? 26। तो 26 से कम होती 6 हुई, फिर आगे बढ़ती रहेगी। रद्दी सवाल, एकदम रद्दी सवाल। नेक्स्ट देखिए जरा, फिर 4 वाला सवाल है। 3 हो गया है शायद, 4 वाला सवाल है। E1 क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4 में क्या है भैया जरा देखते हैं। पार्टिकुलर मास m, पहले इसको मिटा देते हैं। 4 वाले सवाल पे अपन बढ़ते हैं। टाइम क्या है? टाइम है अपने पास 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, particular mass m suspended from the fixed point O by a string of length L at t is equal to 0 displaced from the equilibrium position and released which shows the variation of tension in the string with the time। अच्छा, तो यहाँ से इसको बांध रखा है ऐसे यहाँ पे और इसको इधर खींचा और जो है आपको the graph shows the variation of tension in the string with time t। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो टेंशन जो है अगर आप ध्यान से देखें तो पहले टेंशन बढ़ेगी यहाँ पे मैक्सिमम होगी और फिर कम हो जाएगी। तो ऐसा कौन सा ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है? कांस्टेंट गलत है, जिगजैग गलत है, टेंशन नेगेटिव थोड़ी जाएगी यार टेंशन। अरे तो ये तो बहुत ही आसान सा है, मतलब डी ऑप्शन आएगा तुरंत। अरे भैया आपने यहाँ पे थीटा पे रख के इसको रिलीज किया है ना, तो अब आप ध्यान से देखिए। मान लो किसी एंगल थीटा पे तो क्या क्या हो रहा होगा? इसकी रफ्तार जो है, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी रफ्तार v है ना, और तो इधर क्या लग रहा होगा? मैंने कहा mg लग रहा होगा। ये एंगल क्या होगा? मैंने कहा ये एंगल आपका थीटा है और mv²/r, मैंने कहा इधर लगेगा mv²/r। इधर क्या है? टेंशन है। टेंशन की वैल्यू क्या होगी? mg cos थीटा। इधर वाला mg का कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा। mg का ये दो कंपोनेंट आएंगे लाला, इधर वाला mg cos थीटा, इधर वाला mg sin थीटा। तो mg cos थीटा प्लस mv²/r है ना। तो वेलोसिटी तो मैक्सिमम यहीं पे होगी ना यार, यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेट हो रहा है और थीटा यहाँ मिनिमम होगा। क्यों? cos थीटा में थीटा मिनिमम 0 हो जाएगा, ये मैक्सिमम होगा। तो यहाँ लोअर मोस्ट पॉइंट पे ये भी मैक्सिमम होगा और ये भी मैक्सिमम होगा। तो टेंशन यहाँ पे मैक्सिमम होगी, यहाँ पे टेंशन कम, मतलब यहाँ से यहाँ तक बढ़ेगी, फिर यहाँ से यहाँ
घटेगी तो ऐसा ऐसा मतलब जो है कौन से वाले पॉइंट पे दिखाई दे रहा है, ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा आपको डी वाले ग्राफ में दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है, पहले आपकी टेंशन जो है कुछ है उसमें बड़ी है और फिर ऐसे कम होती हुई दिखाई देगी। अगर आप यहाँ से रिलीज कर रहे हैं ना तो यहाँ भले ही v 0 हो लेकिन mg cos थीटा तो रहेगा ना, कुछ भी एंगल थीटा से रिलीज करे तो जीरो तो टेंशन होगी ही नहीं, है ना, जीरो से स्टार्ट तो ग्राफ हो ही नहीं सकता है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। ये था सवाल नंबर 4। आगे बढ़ते हैं 4 के बाद में सवाल नंबर 6 हमारा होमवर्क में है। तो आइए देखते हैं 6 वाले क्वेश्चंस क्या है। 6 वाला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 6 में है द डिस्टेंस ऑफ टू प्लैनेट फ्रॉम द सन आर दिस एंड दिस रेशियो ऑफ देयर पीरियोडिक टाइम। रत्ती सवाल एकदम। वैसे तो आप कहाँ पढ़ेंगे ये सब ज्यादा अच्छे से, सन प्लैनेट, यहाँ पे है अपना प्लैनेट, ग्रेविटेशन में खूब सारी बातें करेंगे। मान लो कि ये वाली दूरी r है तो इसका जो टाइम पीरियड रहेगा, टाइम पीरियड t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब होता है। प्रूफ की बातें अपन केपलर लॉज में बातें करेंगे, कहाँ पे ग्रेविटेशनल नाम के चैप्टर में। हालांकि हमें r1 और r2 दो दिए हुए हैं, r1 एंड दो अलग अलग प्लैनेट के लिए r1 एंड r2 क्या दिया हुआ है, r1 एंड r2 are 10 की पावर 12 एंड 10 की पावर 13 मीटर। बहुत बढ़िया। द रेशियो ऑफ देयर पीरियोडिक टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड मान लीजिए t1 बाई t2 है, t1 बाई t2 जो होगा वो 10 की पावर 12 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 13 की पावर जो है 3 बाई 2। तो t1 डिवाइडेड बाई t2 की ये वैल्यू क्या आ रही है, ये आपकी आ गई है 13 एंड ये अपना हो गया क्या है t1 एंड t2 आर t2, ठीक है। तो ये हो गया अपना जो है 1/10 की पावर 3/2। अच्छा ऐसा बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हमको क्या करना है, हमको क्या करना है कि बेसिकली दे सपोज डिस्टेंस ऑफ टू प्लैनेट फ्रॉम देन द रेशियो ऑफ देयर पीरियोडिक टाइम if they are supposed to move in circular motion is अच्छा तो 10 की पावर क्या आ गया है 1 रेस टू t1 बाई t2 ना, हाँ तो 1 रेस टू 10 की पावर 3/2, ठीक ही तो है। कौन सा ऑप्शन है, डी में ऐसा आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। अरे भाई 10 इंटू 10 की पावर हाफ लिखा हुआ है ना, तो उसका मतलब क्या है 1 + 1/2 3/2, ठीक है। तो रद्दी सवाल, ये कहां से पता लगेगा भाई, केपलर लॉज में प्रूव कर देंगे। हालांकि कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, रफ्तार v है और दूरी कितनी है 2πr है ना, 2πr दूरी है। तो टाइम पीरियड कैसे पता करेंगे, टाइम पीरियड आपका हो जाएगा 2πr दूरी डिवाइडेड बाय रफ्तार v, है ना। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। और क्या होगा, मैंने कहा अगर ये सर्कुलर कर रहा है तो इधर की तरफ लगने वाला फोर्स mv²/r के बराबर होगा, है ना। जैसे ये आपका ये डायरेक्टली मान लो कि ये मास ऑफ प्लैनेट है और ये मास ऑफ सन है, तो फोर्स क्या लग रहा होगा, मैंने कहा g मास ऑफ प्लैनेट मास ऑफ सन डिवाइडेड बाय r² इज इक्वल टू mv²/r है ना। यही आपका जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो mv²/r के बराबर होगा। तो यहाँ से आपको मतलब जो एक रिश्ता ये हो गया है ना। दूसरा रिश्ता क्या है, टाइम पीरियड ये है, तो आप डाल दीजिए तो आपको डायरेक्टली t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ आ जाता है। क्या केपलर आपका लॉ है। डिटेल में बातें कहाँ करेंगे, ग्रेविटेशन में रद्दी, कोई आपका कोई खास बहुत टफ चीज है भी नहीं है, बहुत ही आसान सी बात है। ये था सवाल नंबर 4 6 हो गया क्या, 6 हो गया भाई साहब। 6 के बाद में है अपना सवाल नंबर 7 8 9 11। हाँ तो देख लेते हैं इनको, जल्दीबाजी तो नहीं की ना इसमें, अरे ये तो है 2πr डिवाइडेड बाय v। बाकी ग्रेविटेशन, अभी ये मतलब ग्रेविटेशन फोर्स होता है, खैर कोई बात नहीं भी पता होगा तो पता लग जाएगा ना आगे वाले चैप्टर्स में यार। 6 के बाद आगे बढ़ते हैं 7 वाले सवाल पे। कौन से वाले सवाल पे, 7 वाले सवाल पे। क्या है 7 वाला सवाल भाई साहब, a stone of mass 1 kg tied in extensible string of length 10/3 will run vertical path in the vertical plane. Ratio of the maximum tension to minimum tension in the string is 4. If g is the taken to be 10, then speed of stone at the highest point of circle is। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। मान लीजिए कि यहाँ पे रफ्तार क्या थी, u थी, यहाँ पे रफ्तार क्या थी, v थी, है ना। बहुत बढ़िया। यहाँ पे टेंशन क्या होगी, मैंने कहा यहाँ टेंशन मैक्स आई होगी, यहाँ पे धागे में टेंशन क्या आई होगी, मिनिमम आई होगी, है ना। मैक्स क्या आई होगी, मैंने कहा नीचे mg लग रहा होगा प्लस आपके पास mu²/r कर दीजिए। इसमें मैंने कहा नीचे mg लग रहा होगा, ऊपर आप mv²/r कर दीजिए। तो t मिनिमम जो है, t मैक्स आपके पास आ रहा है mg + mu²/r
और टी जो मिनिमम आ रहा है वो आ रहा है आपका mv² बटा r माइनस mg, है ना। और आपको क्या दिया हुआ है, रेशियो 4 दिया हुआ है ना। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग टू मिनिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 4 है। देन आपको मतलब ये v पूछा है, हाईएस्ट पॉइंट पे रफ्तार क्या होगी ये आपको पूछा है। बहुत बढ़िया, रेशियो 4 है तो डिवाइड कर डालिए, इनको डिवाइड करके डालोगे तो ये आपके लिए मैक्स डिवाइडेड बाय मिनिमम अगर आप करिएगा, लेंथ रेडियस वगैरह दिया है ना 10/3 है। बहुत बढ़िया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों का रेशियो आपको दिया हुआ है 4:1। तो m तो सारे उड़ा दीजिए, m उड़ा दिया। g की वैल्यू 10 है, मैंने कहा बहुत बढ़िया। u² बटा r जो है, r की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके लिए 10/3, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। v² बटा 10/3 यानी कि यहाँ पे 10, यहाँ पे 3 आ जाएगा, -10 दैट इज इक्वल टू 4/1 है। तो 10 का एलसीएम लेके काट दीजिए, ये आपका हो गया 100 प्लस 3u² डिवाइडेड बाई 3v² माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 4/1। अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो गया है आपका 100 प्लस 3u² इज इक्वल टू 4×3 = 12v² माइनस 400। इसको इधर ले आइए तो ये हो गया अपना 500 प्लस 3u² इज इक्वल टू 12v²। अच्छा इनमें तो नहीं है ना, एक u और v के बीच में एक और रिश्ता निकाल सकते हैं। कैसे? मैंने कहा वर्क एनर्जी थ्योरम से, है ना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया है, हाफ m। काइनेटिक एनर्जी कम कितनी हुई है भैया, यहाँ पे रफ्तार u थी और बाद में हो जाएगी v², तो इतना काइनेटिक एनर्जी कम हो गया, इज इक्वल टू mgh। h आपके लिए हो जाएगा ट्वाइस ऑफ रेडियस, यानी mg और रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस l मतलब 10/3, तो ट्वाइस ऑफ 10/3, ट्वाइस ऑफ 10/3। अच्छा m से m काट देते हैं, तो यहाँ से u² जो है, u² माइनस v² की वैल्यू 2 को उधर ले जाइए, 2 को उधर ले जाइए तो हो गया 4, तो 4 इंटू ये आपका हो गया 10 इंटू 8 यानी 400 डिवाइडेड बाई 3 आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन देख लीजिए। अपने क्या चाहिए, अपने को v चाहिए, अपने क्या चाहिए, अपने को v चाहिए। तो u को उड़ाना है, u को अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ से, u² इज बेसिकली v² प्लस 400 डिवाइडेड बाई 3। कहाँ पे डालेंगे इसको, ये हो गया आपका 500 प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका जो है 3v² प्लस 400 इज इक्वल टू 12v²। हो तो ये हो गया है आपका, इधर ले जाइए 9v² इज इक्वल टू 900। v की वैल्यू आगे डाला 10 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेशन ठीक किया तो बहुत बढ़िया। v की वैल्यू आपके लिए 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिखाई देगा। टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अरे कुछ नहीं किए हैं, कुछ और नहीं किए हैं। टेंशन मैक्सिमम टेंशन मिनिमम का रेशियो ले लिया, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा, टॉप ऑफ पॉइंट पे रफ्तार पूछा, आठू सवाल। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 पे। सवाल नंबर 8 पे सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 क्या है, टॉय कार्ट टाइट ऑफ द एंड ऑफ द अनस्टेड स्ट्रिंग ऑफ लेंथ a व्हेन रिवॉल्व्ड मूव्स इन हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 2a। अच्छा हो अच्छा, एक धागा है जिसकी लंबाई क्या है, जिसकी लंबाई a है, जिसकी लंबाई a है, रिवॉल्व इन हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 2a विद टाइम पीरियड t है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। इसको जब ऐसे घुमाया जा रहा है तो इसकी लंबाई क्या हो रही है, 2a हो रही है, और टाइम पीरियड जो है वो t दिया, यानी 2π/ω जो है वो आपको t दिया है उनका। बहुत बढ़िया भाई साहब। नाउ द टॉय कार्ट इज स्पीड until the horizontal circle of radius, और बाद में क्या कर दिया है, इतना तेजी से घुमाया है कि अब ये इसका रेडियस क्या हो गया है, 3a हो गया है ना। अच्छा, और फिर आपसे क्या पूछा है कि अब नया टाइम पीरियड जो है, मतलब ओमेगा डैश जो होगा वो आपका 2π/t डैश हो जाएगा। यहाँ ओमेगा कितना था, मैंने कहा 2π/t, ओमेगा चेंज कर दिया। यहाँ पे इसकी ओरिजिनल लेंथ a है, तो डेल्टा x यहाँ पे 1 जो होगा वो 2a माइनस a यानी a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3a माइनस a यानी डेल्टा x जो है वो 2a हो जाएगा। अच्छा ये आपको पता भी नहीं होगा, अभी तक पढ़ा नहीं, हुक्स लॉ होल्ड से, बहुत इजी है, रद्दी टाइप का है। फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया
चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ दैट इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस। कहाँ पढ़ेंगे? इलास्टिसिटी नाम के चैप्टर में। परेशान होने की जरूरत नहीं है। एफ की वैल्यू आ रही है यहाँ से वाई ए बटा एल इंटू डेल्टा एल, ये वैल्यू कांस्टेंट है। एफ इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा एल या डेल्टा एक्स कुछ भी बोल दीजिए। चेंज जो है इस तरह से आपका फोर्स वेरी करेगा इस वाले धागे के अंदर। यंग्स मॉडुलस की बातें कहाँ करेंगे? इलास्टिसिटी नाम के चैप्टर में। बहुत ही लंबी टाइप का सवाल है। अगर आप ध्यान से देखें तो पहले वाले केस में आपके पास फोर्स क्या लग रहा होगा? इस पे एम ओमेगा स्क्वायर लग रहा होगा। सेकंड वाले में भी यही लग रहा होगा, बस आर की वैल्यू पहले वाले में 2a है और सेकंड वाले में 3a है ना। तो पहले वाले केस में आपके पास फोर्स हो गया है एम ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ओमेगा आपके पास क्या है? 2 पाई बाई टी है। एम ओमेगा स्क्वायर आर है। एम ओमेगा स्क्वायर आर है तो 2 पाई बाई टी का स्क्वायर कर दिया एम ओमेगा स्क्वायर, और आर की वैल्यू क्या है? 2a है, दैट इज इक्वल टू k इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स इसकी लेंथ में चेंज है जो कि a के बराबर आ गया। दूसरी बार में क्या हो रहा है कि एम फोर्स आपका एम ओमेगा स्क्वायर आर ही होगा। ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा हो गया 2 पाई बाई टी डैश का स्क्वायर, और आर आपका कितना हो जाएगा? 3a हो जाएगा। ये 3a हो गया, दैट इज k इंटू एक्स है। डेल्टा एक्स यहाँ पे कितना होगा? 2a हो जाएगा। डेल्टा एक्स की वैल्यू हो गई है 2a। अच्छा ऐसा बहुत बढ़िया। तो k से k कट गया है, a से a कट गया है, ये वाले a से a कट गया है, m से m कट गया है, 2 पाई स्क्वायर से ये 2 पाई का स्क्वायर कट गया है। तो बचा क्या है भैया? टी डैश डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर इंटू आपके पास क्या बचा है? उधर की तरफ अगर आप ध्यान से देखें तो उधर की तरफ लेके जाएंगे तो 1/2 बचा हुआ है, और इधर से ये 3 उधर चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। चाहिए क्या आपने? वो चाहिए क्या भैया? टी डैश चाहिए क्या? टी डैश अगर आपको चाहिए तो टी डैश की वैल्यू क्या होगी? दोनों साइड रूट ले लीजिए आप, तो ये वैल्यू आ गई आपकी टी इंटू √3/2 है। हाँ, टी इंटू √3/2 आ रहा है। बहुत बढ़िया। कौन से ऑप्शन में है ये आपको ऑप्शन बी में दिखाई देगा। ऑप्शन बी में आपको आता हुआ दिखाई देगा। क्या किया है? ये कहाँ से आया है? कहाँ पढ़ लेंगे भाई? यंग्स मॉडुलस चैप्टर का नाम इलास्टिसिटी। मतलब आप समझिए कि किसी नहीं समझा रहा है यार, इस धागे में जो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन का रेशियो होता है यंग्स मॉडुलस कहलाता है। फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया से आपको लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस मिल गई है, डेल्टा एल बटा एल से लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन मिल जा रही। दोनों का रेशियो किसी पर्टिकुलर वायर के लिए फिक्स होता है, उसको यंग्स मॉडुलस बोलते हैं ना। परेशान नहीं होने का, नहीं पता होगा तभी देख ले। और पढ़ाया कहाँ जाएगा? इलास्टिसिटी नाम के चैप्टर में। ऐसे ही सवाल था, तो केपलर वाला भी तो एक सवाल आ गया था, एक ये भी आ गया, उससे परेशान नहीं होने का। खैर अपन आगे बढ़ते हैं, 8 के बाद में आगे बढ़ते हैं। अपने पास सवाल है 9, 10 एंड 30। 9, 10 एंड 30 9 वाले पे बढ़ते हैं। 9 सवाल नंबर 9 देखिए जरा ध्यान से। 9 सवाल नंबर 9। A small sphere of mass m suspended by a thread is first taken aside so that thread forms the right angle with the vertical and then release. ये क्या है? ये स्मॉल स्फीयर मास एम सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड है। अच्छा मतलब जो है ऐसा था, उसको कहाँ ले गए हैं? यहाँ पे ले गए हैं। हाँ, और मास सस्पेंडेड बाय थ्रेड फर्स्ट टेकन फॉर्म राइट एंगल विद द वर्टिकल। मैंने कहा ठीक है। Then release it. The total acceleration of sphere and the thread tension as a function of theta. Angle of deflection of thread from the vertical will be angle of deflection of the thread from the vertical. किसी पॉइंट पे मान लो कि यहाँ पहुंच गया, ये एंगल आपका वर्टिकल से थीटा है, इसका पाथ ऐसा रहेगा, टिक 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 टिक। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो इसकी रफ्तार जो है वो v हो गई। मान लो इसके नीचे क्या लग रहा होगा? मैंने कहा mg लग रहा होगा। ये वाला एंगल अगर आपका थीटा है तो आपके लिए ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा। यहाँ पे टेंशन ऐसे लग रही होगी mg स्क्वायर बटा r। लेंथ क्या लिया? l लिया है कि r लिया? जो भी लिया है। ए स्मॉल r को r ले लीजिए, जो भी इसकी लेंथ है, मान लो l लेंथ है तो l ले लीजिए। तो क्या लगेगा? अगर आप ध्यान से अगर आप देखें तो मान रफ्तार को v माना है हमने, तो mv स्क्वायर बटा l जो है इधर की तरफ लग रहा होगा। बाकी mg का ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा? mg cos थीटा। तो टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैंने कहा mv स्क्वायर बटा l प्लस mg
cos थीटा। एक चीज तो ये लगेगी। दूसरा मैंने कहा वर्क एनर्जी थ्योरम, यहां से यहां नीचे आया है, कितना नीचे आया है, मैंने कहा इतना नीचे, यानी कि क्या कम हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी, mgh, h की वैल्यू l cos थीटा, दैट इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, कितनी होगी, मैंने कहा हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से 2mg cos थीटा किसकी वैल्यू आ गई है, मैंने कहा mv स्क्वायर बटा l की, है ना, mv स्क्वायर, 2 इधर ले गया, l इधर ले गया, ये क्यों, क्योंकि इसको उठा के मैं कहां डाल दूंगा, यहाँ पे। तो टेंशन क्या आ जाएगी, 2mg cos थीटा प्लस mg cos थीटा, यानी 3mg cos थीटा। किसी भी पॉइंट पे टेंशन आ रही है आपके लिए 3mg cos थीटा, मैंने कहा टेंशन तो मिल गई, और क्या चाहिए आपको, आप क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए क्या, टोटल एक्सेलरेशन। मैंने कहा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे mg cos थीटा आपके पास ऐसे लग रहा है, mg cos थीटा, mg sin थीटा ऐसे लग रहा है, तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी वो कौन दे रहा होगा, mg sin थीटा, मास से डिवाइड कर दीजिए, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गई है g sin थीटा। रेडियल एक्सेलरेशन आपके लिए रहेगी, रेडियल एक्सेलरेशन क्या होती है, मैंने कहा वो तो v स्क्वायर बटा l होती है, क्या होती है, v स्क्वायर बटा l होती है। तो यहाँ से v स्क्वायर बटा l की वैल्यू प्राप्त कर दीजिए, m से m को उड़ा दीजिए, तो क्या आ गया है 2g cos थीटा, क्या आ गया है 2g cos थीटा। आपको क्या करना है, आपको रेडियल और टेंजेंशियल का रिजल्टेंट बताना है, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन हो जाएगी तो वो हो जाएगी अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस मैंने कहा 4g स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ओहो जी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, जी बाहर आ जाएगा, जी बाहर आ जाएगा, अच्छा जी बाहर आ जाएगा, अंदर की तरफ क्या रहेगा, मैंने कहा यहाँ पे रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपका 4 कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, मैंने कहा इसको लिख सकते हैं अपन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू हो गई है जी 1 माइनस, तो ये 1 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा कहीं पे दिखाई दे रहा है, 1 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा और टेंशन 3mg cos थीटा, ये तो ऑप्शन ए में ही दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन ए आपका ठीक हो जाएगा। टेंशन जो है 3mg cos थीटा और एक्सेलरेशन नेट जो है 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये आपका 9th का फर्स्ट वाला पार्ट है, कौन सा वाला है, फर्स्ट वाला पार्ट है, उनका बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। हो आगे बढ़ते हैं सेकंड वाले पार्ट पे, कौन से वाले पार्ट पे, सेकंड वाले पार्ट पे। सेकंड वाले पार्ट में क्या पूछा है, the thread tension at the moment when the vertical component of sphere velocity will be maximum। अच्छा, अब आपसे पूछा है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का जब मैक्सिमम होगा, थ्रेड टेंशन एट द मोमेंट व्हेन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ स्फीयर्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम, थ्रेड टेंशन एट द मोमेंट व्हेन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ स्फीयर्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम। किसी भी पॉइंट पे जो स्फीयर है उसकी वेलोसिटी ऐसे टेंजेंशियल रहेगी, है ना, ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल जो है आपके लिए 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी का, जो वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास वेलोसिटी का आने वाला है सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट के लिए अगर अपन बात करें किसके लिए, सेकंड पार्ट के लिए, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट आने वाला है किसी भी पॉइंट पे vy, वो क्या होगा, मैंने कहा v का ये वाला कंपोनेंट जो कि हो जाएगा v cos 90 माइनस थीटा, यानी कि v sin थीटा, क्या हो जाएगा, v sin थीटा। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आपसे पूछा है कि उस वाले मूवमेंट पे टेंशन क्या होगी, है ना, अच्छा टेंशन तो कितनी होती है, इतनी होती है, लेकिन कोई बात नहीं, इतनी होती है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आप क्या चाहते हैं कि आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो मैक्सिमम हो जाए, पहले उसको पता भी तो करना पड़ेगा ना। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे m से m उड़ गया, g इसको इधर ले आइए, तो आपका जो v स्क्वायर है, v की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से v की वैल्यू क्या मिल जाएगी, मैंने कहा 2gl cos थीटा का रूट है ना, रूट 2gl cos थीटा, ये आपका v हो गया, इंटू आपका क्या आ जाएगा साइन थीटा, इंटू साइन थीटा, ये आपका vy हो गया, ये क्या हो गया है, vy हो गया। आप क्या चाहते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम हो, वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो, मैक्सिमम हो। अगर ये मैक्सिमम हो तो फिर क्या होना चाहिए, मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखें तो फिर हमें क्या करना चाहिए, इसको डिफरेंशिएट कर देना चाहिए थीटा के साथ और मैक्सिमाइज करना चाहिए, और क्या करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो इसके जो कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट इस वाले पॉइंट पे जीरो है, फिर क्या होगा, मैंने कहा कुछ हुआ होगा, फिर यहाँ आते आते जीरो हो गया है ना। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आप चाहते हैं कि dv y अपॉन डी थीटा की वैल्यू जो है वो जीरो आ जाए। इसको अगर करना है तो आपको बेसिकली ये तो कांस्टेंट है, यानी क्या करना है, रूट कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का ही तो डिफरेंशिएशन करना है ना। तो आप रूट कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन पहले साइन थीटा का कर लीजिए, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन किया तो क्या बन गया है, कॉस थीटा।
तो ये आ जाएगा आपका cos थीटा की पावर 3/2 पहला वाला, प्लस साइन थीटा एज इट इज है, क्या है साइन थीटा एज इट इज है। रूट कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, मैंने कहा 1/2 रूट कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा का हो गया है माइनस साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अगर ये इक्वल टू 0 करेंगे, ये इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ इक्वल टू लगा दीजिए। अच्छा ऐसा बहुत बढ़िया। और फिर क्या कीजिए, मैंने कहा इसको इधर भेज दीजिए, तो cos की पावर आपके पास 3/2 प्लस 1/2 अगर आप करिएगा, cos की पावर 3/2 इंटू कॉस की पावर 1/2 उसमें ऐड कर दीजिए, तो 4/2 यानी कि cos स्क्वायर थीटा यानी कि 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आ रही है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। ओ हो, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से आपके पास जो tan स्क्वायर थीटा है, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपके लिए क्या आ रहा है 2 आ जा रहा है ना, यानी कि tan थीटा की वैल्यू आपके लिए tan थीटा की वैल्यू आ रही है √2, tan थीटा की वैल्यू क्या आ रही है √2 आ रही है। मैंने कहा अच्छा भाई साहब ये 2 + 1 यानी कि ये √3 हो गया है ये tan थीटा। अब आपको क्या चाहिए, आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे थ्रेड टेंशन एट द मोमेंट व्हेन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ स्फीयर वेलोसिटी इज मैक्सिमम। अब आपको यहाँ पे चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पे टेंशन चाहिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना, जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए tan इनवर्स ऑफ √2 हो जाए। अब आप टेंशन निकाल सकते हैं, उसमें क्या है यहाँ पे डाल दीजिए, टेंशन आपका क्या हो जाएगा mv²/L है, mv²/L है। और v की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू तो आपके लिए मतलब जो है v इज बेसिकली क्या है v²/L है, सिंपल आपका v²/L तो 2g cos थीटा है। हाँ तो ये आपके लिए हो जाएगा m इंटू 2g इंटू cos थीटा प्लस कौन से हाँ अरे तो टेंशन तो फाइनली 3mg cos थीटा आई थी, तो यहीं पे डालो ना यार, टेंशन आपके पास आ गई है 3mg cos थीटा, और यहाँ से cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, जरा ध्यान से देखें, tan थीटा आ गया है, cos थीटा बताइए, cos थीटा बताइए, cos थीटा बताइए, तो आप क्या बताएंगे 1/√3, तो ये हो गया √3mg, क्या हो गया है √3mg कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, √3mg आपको सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो सेकंड वाले का आपका जो आंसर होगा सेकंड वाले का वो सी हो जाए। अरे मैंने कोई बहुत तगड़ी रॉकेट साइंस नहीं की है, मैंने v का कौन सा वाला कंपोनेंट जो y वाला कंपोनेंट है उसको निकाला और फिर उसको डिफरेंशिएट करके मैक्सिमाइज करने के लिए एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, tan थीटा आ गया उसी को रख दिया, कोई बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है। वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे क्या है ना 0 है, फिर मैक्सिमम होगा बीच में कहीं और फिर से यहाँ हॉरिजॉन्टल हो जाएगी टोटल वेलोसिटी। तो हमसे ये पूछा था कि जब वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि v का ये वाला कंपोनेंट मैक्सिमम होगा तब यहाँ पे टेंशन क्या होगी, है ना, ठीक था सवाल, ऐसा कुछ नहीं। द एंगल थीटा बिटवीन द थ्रेड एंड द वर्टिकल एट द मोमेंट व्हेन द टोटल एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ स्फीयर इज डायरेक्टेड हॉरिजॉन्टली। अच्छा फिर से पूछ रहा है कि वो वाला वक्त बताइए, मतलब वो थीटा बताइए जबकि टोटल एक्सेलरेशन किसकी, यहाँ पे इसकी टोटल एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल हो जाए, क्या हो जाए हॉरिजॉन्टल हो जाए। मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखिएगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इसके पास रेडियल और टेंजेंशियल 2 एक्सेलरेशन, क्या है रेडियल एंड टेंजेंशियल 2 एक्सेलरेशन है। अपन देखते हैं थर्ड वाला पार्ट भी यही हो जाएगा, कुछ नहीं, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। किसी पॉइंट पे मान लीजिए कि यहाँ पे ये ऐसे है तो इसकी रेडियल एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर यानी कि इधर हो जाएगी, क्या हो जाएगी इधर हो जाएगी, और आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो इधर की तरफ होगी। और ये एंगल है आपका थीटा, क्या है ये एंगल है आपका थीटा, और ये पूरा एंगल जो है ये 90 माइनस थीटा है, ये वाला एंगल आपके लिए थीटा हो जाएगा। ये हमेशा क्या रहेगी, मैंने कहा जी साइन थीटा रहेगी, ये क्या रहेगी जी साइन थीटा रहेगी। और रेडियल वाली मैंने कहा रेडियल वाली 2g cos थीटा रहेगी, क्या रहेगी 2g cos थीटा। अच्छा आप चाहते हैं कि रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल हो जाए, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट यानी कि इसका कंपोनेंट ऊपर लो इसका कंपोनेंट भी ऊपर लो, वो दोनों आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगे, तभी तो हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट ऐड हो गए होंगे, है ना, रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल आ गया होगा। ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा हो गया, तो ऊपर वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा 2g cos थीटा इनटू cos थीटा, यानी 2g cos स्क्वायर थीटा मस्ट बी इक्वल टू g sin थीटा कर दी, नीचे वाला कंपोनेंट g sin थीटा cos थीटा और g sin स्क्वायर थीटा, यानी कि g sin स्क्वायर थीटा नीचे वाला कंपोनेंट आ जाएगा। मैं मास्टर कट क्या रहा समझ रहे हो ना,
टेंजेंशियल का वर्टिकल कंपोनेंट और रेडियल का वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल एंड ऑपोजिट इन मैग्नीट्यूड होगा तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी हॉरिजॉन्टल वाले ऐड हो जाएंगे, तो ए नेट आपकी ऐसी आ जाएगी। रद्दी सवाल है भाई, जी से जी उड़ गया, यहाँ पे क्या आ गया है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। आपको क्या चाहिए tan थीटा इज बेसिकली √2, tan थीटा क्या है √2 है। आपको क्या चाहिए भाई साहब, अब tan थीटा ये है तो sin थीटा cos थीटा पता कर लीजिए भाई। tan थीटा जो है √2 है तो ये √2 हो गया, ये 1 हो गया, स्क्वायर कर दीजिए तो 2 + 1 यानी ये √3 है। अब आप sin थीटा cos थीटा बता दीजिएगा, यहाँ से cos थीटा क्या आ जाएगा, cos थीटा आपका आ जाएगा 1/√3, cos थीटा की वैल्यू 1/√3 आ जाएगी। तो पहला ही ऑप्शन मेरे को लगता है ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे cos थीटा पहले वाले में 1/√3 दिया हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे आपके, ये था 9th का थर्ड वाला, है ना। कोई बहुत ज्यादा टफ था क्या, नहीं, आप कर सकते हैं, आप इसको कर सकते हैं, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। वक्त के कितना है हमारे पास, थोड़ा सा अपन देखते हैं। अभी 2 सवाल अपने पास, एक 11 है और एक 13 है, तो थोड़ा सा अभी होल्ड मारता हूँ, 2 सवाल बाद में सोल्व करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 11, टू स्फीयर है, ईच ऑफ मास m रिजिडली कनेक्टेड बाय ए रॉड ऑफ नेग्लिजिबल मास आर रिलीज फ्रॉम द रेस्ट इन द पोजीशन गिवन है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, क्या किया गया है, यहाँ से रिलीज किया गया है, कहाँ से, अच्छा ऐसी कंडीशन से भाग के ऐसी कंडीशन में आ गए हैं। मतलब इस तरह की सरफेस में क्या है कि यहाँ पे एक स्फीयर है, इसको बांध रखा है, यहाँ पे इसको रिलीज किया गया और ये हॉरिजॉन्टल हो गए हैं, मतलब ये ऐसी कंडीशन में यहाँ पहुंच गए हैं। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार। ये और ये बीच का एंगल आपको क्या दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है, और ये जस्ट वर्टिकल हो जाएगा। अच्छा ये 1 है और ये 2 है, ये 2 है और ये 1 है, और रेडियस इसका r है। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। दोनों जब नीचे आएंगे तो फर्स्ट में पूछ रहा है देयर कॉमन वेलोसिटी एज दे रीच द हॉरिजॉन्टल स्टैटिस पोजीशन। अच्छा ऊपर से रिलीज के नीचे आ जाएंगे, हाँ दोनों लोग इधर की तरफ जा रहे होंगे, दोनों की रफ्तार क्या होगी, v हो जाएगी। इनिशियली रफ्तार क्या थी, 0, मास दोनों का सेम है ना, मास इनका m और m मान लेते हैं, m और m। अच्छा अगर आप ध्यान से देखें, इनको यहाँ से रिलीज किया, यहाँ पे पहुंचे तो क्या कौन सी एनर्जी कम हुई है, पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है। तो क्या गेन हुआ होगा, काइनेटिक एनर्जी का गेन हुआ होगा। कितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है, तो ये तो नीचे आ गया है r, है ना, और ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये एंगल है 45 डिग्री, क्या है 45 डिग्री। तो ये वाली दूरी अपने लिए ये जैसे ये हो जाएगा r/√2, क्या हो जाएगा r/√2, और टोटल दूरी क्या है r है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी r - r/√2, r - r/√2, यानी कि 1 - 1/√2 इतना दूरी हो जाएगा। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी कम हुई है, mgr, और दूसरे वाले की कितनी कम हो जाएगी, mgr 1 - 1/√2, है ना। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। हो इजिकल टू क्या होना चाहिए, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 1/2, टोटल मास क्या है 2m है, टोटल मास क्या है m और m का 2m है, इनटू उसकी रफ्तार जो है वो अपने v मान ली, दोनों की सेम रहेगी। तो आप m से m को उड़ा दीजिए, तो यहाँ से आपके पास gr आ रहा है कॉमन, gr कॉमन आ रहा है, तो 1 + 1 - √2 दैट इज इक्वल टू v²। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जा रहा है gr, और gr जो है वो बाहर रहेगा, यानी 2gr हो जाएगा। ये आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और फिर यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा -(gr/√2), और इस पूरे की पावर आप कर दीजिए 1/2, तो ये अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ से v मिल जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें 2gr - 1/gr/√2 की पावर 1/2, तो ये ऑप्शन आपको ए में दिखाई देगा। आप इसको टिक करके आगे बढ़ सकते थे। ये था 11th वाले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट का आंसर। कौन से वाला क्वेश्चन नंबर है, 11 की फर्स्ट का आंसर है। सिमिलरली आपको पूछा गया है क्या है, 11 का सेकंड, 11 का सेकंड अब क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखें, the force R between the sphere 1 and the supporting surface at the instant just before the sphere reaches the bottom position A है। अच्छा बॉटम पोजीशन जब A पे यहाँ पहुंच रहा है, तो कौन से वाले स्फीयर के बीच का फोर्स R between the sphere 1 and supporting surface at the instant just before the sphere reaches the position at A है। मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखें तो नॉर्मल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है,
नॉर्मल आपसे पूछ रहा है तो इसकी रफ्तार पता है, नीचे इस पे क्या लग रहा होगा, मैंने कहा mg लग रहा होगा, ऊपर क्या लग रहा होगा, मैंने कहा mv स्क्वायर बटा r लग रहा होगा, और क्या लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा, नॉर्मल प्लस mv स्क्वायर बटा r दैट इज इक्वल टू mg, है ना। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। तो mg की भाषा में ही हमको बताना होगा, और तो क्या है, बिफोर द स्फीयर रीचेस द बॉटम पोजीशन। हाँ, और तो एक तो यहाँ से आपका n जो आएगा वो mg माइनस mv स्क्वायर बटा r आ जाएगा, और दूसरा यहाँ से यहाँ के बीच में v निकालने के लिए क्या लगा देंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम हम लगा चुके हैं। तो v तो अपने को पता ही, v तो यहाँ से पता है, v की वैल्यू को डाल दीजिए, सॉल्व करके आप n निकाल दीजिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको n आता हुआ दिखाई दे जाएगा। बेसिकली यहाँ पे नॉर्मल सॉरी पता नहीं तबीयत का क्या हो रहा है यार, तो आपको n प्राप्त होता हुआ दिखाई दे जाएगा। अरे यहाँ से v निकाल चुके हैं ना, v को डाल दीजिए, mg पता है तो n निकल जाएगा, n तो पूछा है। आप बात ही कर, आगे बढ़ते हैं। आगे कोई और सवाल था क्या? सवाल नंबर 13 शायद 13 देखते हैं, खेला खत्म करते हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 13 जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि ए पार्टिकल ए मूव्स अलोंग सर्कल ऑफ रेडियस आर है। ए पार्टिकल ए मूव्स अलोंग द सर्कल ऑफ रेडियस आर है, इसमें आर आप कैपिटल आर आपको दिया हुआ है, कितना है वो 50 सेंटीमीटर है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, और यहाँ से घुमा रहे हैं, ये ओ है, ये ए है, ये दूरी आर है, मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये पॉइंट को मैं बी बोल देता हूँ। अच्छा, पार्टिकल ए मूव्स अलोंग सर्कल ऑफ आर, आर इज 50 सेंटीमीटर, यानी आर आपको क्या दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर दिया है, उनका बहुत बढ़िया। सो दैट रेडियस वेक्टर आर रिलेटेड टू पॉइंट ओ रोटेट विद वन कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ये घूम रहा है ओमेगा से, ओमेगा आपको दिया है 0.40 रेडियन पर सेकेंड, इतना आपको ओमेगा दिया हुआ है। देन द मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी और द पार्टिकल एंड मॉडुलस ऑफ टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी और टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। अब आप ध्यान से देखिएगा, अब अगर आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि ये एंगल थीटा पे है, ये वाला एंगल मैंने थीटा मान लिया है, ये वाले को मैंने मान लो कि एक्स एक्सिस है, और ये मेरे लिए क्या हो जाएगा वाई एक्सिस है। ये एंगल थीटा होगा, क्या ये वाला एंगल भी थीटा होगा, मैंने कहा हाँ ये और ये बराबर होगा। अगर और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा, और ये वाली दूरी क्या है आर है। तो क्या मैं इस ए के कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं, मैंने कहा हाँ, ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, है कि नहीं यार। पोजीशन वेक्टर ऑफ किसी भी पॉइंट ए पे आर का जो पोजीशन वेक्टर आ जाएगा वो आपके पास आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप आ जाएगा, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप आ जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार, हो और अपने को ओमेगा दिया हुआ है। अच्छा, ये ऐसे घूम रहा है, थीटा कम हो रहा है, यानी कि डी थीटा बाई डी टी जो है उसका नेगेटिव, यानी कि ओमेगा हमको दिया हुआ है ना। डी थीटा बाई डी टी जो है वो कम हो रहा है, मतलब ये ऑलरेडी कम हो रहा है, और उसके आगे माइनस और लगा दी ताकि ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, और ये वैल्यू हमको क्या दी हुई है 0.40 अपने को दी हुई है। सवाल है, मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही खूबसूरत। एक और चीज कर सकते हैं, हमें कैपिटल आर दिया है, स्मॉल आर नहीं दिया है, तो रिश्ता बीच में बिठा लेते हैं। कैसे स्टेबलाइज करेंगे रिलेशन, मैंने कहा इसमें साइन लॉ लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, साइन लॉ लगा दीजिए, आर डिवाइडेड बाई साइन थीटा, आर डिवाइडेड बाई साइन थीटा है ना, आर डिवाइडेड बाई साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई साइन पाई माइनस 2 थीटा, साइन पाई माइनस 2 थीटा, थीटा और थीटा कितना हो गया है 2 थीटा, 180 में से उसको घटा दीजिएगा, तो ये वाली वैल्यू आपके लिए क्या हो गई है आर डिवाइडेड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा ही होगा, है ना। तो ये आपके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी साइन पाई माइनस 2 थीटा, यस पाई माइनस 2 थीटा साइन ही होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर अपन बात करेंगे तो वो पॉजिटिव ही होगा, तो ये वैल्यू अपने पास क्या हो गई है साइन 2 थीटा, और इसको अपन लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, तो यहाँ से स्मॉल आर जो आ रहा है वो आ रहा है 2r cos थीटा, है ना 2r cos थीटा, स्मॉल r जो आ रहा है वो आ रहा है अपने पास 2r cos थीटा। मतलब बहुत बढ़िया भाई साहब,
बहुत ही खूबसूरत ये मिल गया है। अब अपने को क्या चाहिए, मैंने कहा वेलोसिटी वगैरह चाहिए तो निकालना बहुत आसान होगा। कैसे, मैंने कहा अगर आपको वेलोसिटी चाहिए तो आपको करना पड़ेगा dr/dt, और फिर मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसका मैग्नीट्यूड अपने को पता कर लेना। इसको कैसे पता करेंगे भैया, डिफरेंशिएट कर लो यार, है ना। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको बाद जो वेलोसिटी वेक्टर की फॉर्म में मिल जाएगी वो क्या होगी, मैंने कहा r cos थीटा, r की वैल्यू आप डाल दीजिए, r की वैल्यू पहले डाल दीजिए तो ताकि r वेक्टर आपके लिए बन जाए। ठीक ठाक, r वेक्टर क्या है, r वेक्टर है, r की वैल्यू अपने डाल दी 2r cos थीटा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2r cos स्क्वायर थीटा के प्लस 2r sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा, ये तो sin 2 थीटा हो जाएगा, यानी 2r cos स्क्वायर थीटा प्लस sin r sin 2 थीटा, r sin 2 थीटा। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, ये r वेक्टर हो गया। अभी वेक्टर निकालने के लिए अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2r इंटू 2 और आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4 cos थीटा, और cos थीटा का आ जाएगा माइनस sin थीटा। ये वाली वैल्यू जो है अपने पास आई कैप में रहेगी, हाँ, और ये वाली जे कैप में है, ये वाली किस केस में है, जे कैप में है। प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, मैंने कहा r एज इट इज है, ये आपका आ जाएगा cos 2 थीटा और इंटू आपके पास 2 आ जाएगा, ये जे कैप में है। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, और ये पूरा आपने किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो भैया आगे क्या आ जाएगा आपके पास, डी थीटा डिवाइडेड बाई dt, डी थीटा डिवाइडेड बाई dt जो है ये वैल्यू, और ये वैल्यू जो है वो यहां से अपने को मिलेगी डी थीटा बाई dt जो है अपने को ओमेगा दिया हुआ है सवाल में, तो ये ओमेगा हो जाएगा, है ना। तो अब अगर आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप देखिएगा तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए, ये आपका ओमेगा बन गया, ये आपका क्या बन गया है, ओमेगा बन गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब, इसको बाहर ले लिए हैं और यहाँ से 2r भी कॉमन आ जाएगा, तो 2 ओमेगा r, अंदर क्या बच गया है, अंदर क्या बच, माइनस ओमेगा लिख दीजिए उसको, माइनस ओमेगा ये वैल्यू, और अंदर आपके पास क्या बच गया है, आपके पास यहाँ पे 2 रहेगा, sin थीटा cos थीटा क्या बन गया है, sin 2 थीटा आई कैप प्लस, और यहाँ पे 2r कॉमन आ गया है तो cos 2 थीटा क्या बन गया है, cos 2 थीटा जे कैप। अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा r, तो ये और sin थीटा प्लस cos थीटा है ना, मतलब sin 2 थीटा, तो वो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो मैग्नीट्यूड भी यही आएगा ना यार v। तो स्पीड हमको पूछी है तो 2 ओमेगा कितना दिया हुआ है सवाल में, 0.4 दिया हुआ है, और r कितना दिया 50 सेंटीमीटर यानी 1/2, तो 0.4 ही आ गया यार, 0.4 मीटर पर सेकंड। थोड़ा फास्ट किया मैंने कैलकुलेशन, बाकी आप देख लीजिए। तो v आपका 0.4 आएगा, यानी ये ऑप्शन ए और डी में आ रहा है। कहां से आ रहा है, ऑप्शन ए एंड डी में आ रहा है, तो ठीक है, मतलब बी एंड सी तो हो ही नहीं सकता। फिर अपने पास अभी और क्या निकालना है, मॉडुलस ऑफ टोटल एक्सेलरेशन। जरा ध्यान से देखिए, ये वेलोसिटी आ गई, क्या ये वेलोसिटी आ गई है ना भैया। क्या कीजिएगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कीजिएगा, है ना। ए क्या होता है, dv बाई dt, कर लेंगे, क्या कर लेंगे ना, है ना। अगर इसको कर लेंगे तो फिर क्या आएगा आपके पास, एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन का क्या करना होगा आपको, अच्छा v मिल गया है, v आपको मिल गया है ना, तो वो निकालने की जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन आपके पास क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा तो v स्क्वायर बटा r है, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r है, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बटा r, यानी कि r से r कट गया है, 4 ओमेगा स्क्वायर r यानी कि 4 इंटू ओमेगा अपने पास कितना था, 0.4 था, स्क्वायर करेंगे 0.16 हो जाएगा, इंटू r यानी कि ये वाली वैल्यू 1/2 आ गई है, तो ये 2 हो गया है, और ये 0.32 आ रहा है, 0.32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा है कहीं ऑप्शन में 0.32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा आपको ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। तो सेकंड वाले में आपका आंसर आ जाएगा डी 13 का जो है, तो फिर v 0.4 और एक्सेलरेशन आपके पास जो है वो 0.32, तो आपका आंसर हो गया डी, है ना। तो एक ठीक ठाक किस्म का सवाल इसको बोल सकते हैं, बाकी मैंने कोई बहुत टफ चीज नहीं की है आपको, मतलब एक बार दोबारा बता देता हूँ। मैंने इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, ये एंगल थीटा मान लिया, ये r था, तो एक तो इस वाले ट्रायंगल में यहाँ पे साइन लॉ लगा के स्मॉल r को कैपिटल R के टर्म में निकाल दिया, बाकी ओमेगा यहाँ से मिल गया, मैंने पोजीशन वेक्टर लिख लिए, डिफरेंशिएट किया, ओमेगा मिल गया, मतलब r मिल गया, पोजीशन वेक्टर डिफरेंशिएट किया, v मिल गया, फिर से डिफरेंशिएट करते ये मिल सकता है, v का मैग्नीट्यूड आ गया, तो एक्सेलरेशन को वैसे v स्क्वायर बटा r से भी निकाल सकते हैं। बाकी अपने को थोड़ी जल्दी बात है, तो आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा, और मतलब जो है सवाल सॉल्व कर लीजिए, इतने ज्यादा सवाल सॉल्व करेंगे उतना ही आपका
अच्छा होगा, मतलब आपको मन ही मन में अच्छी फील आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।